नमस्कार, मैं अमी पंचाल वडोदरा वॉइस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं प्रिंस पंचाल जी के पास, जिन्होंने सी प्लेन बनाया है। तो आइए हम प्रिंस जी से जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कैसे ये प्लेन बनाया है। जी प्रिंस जी, तो आज हम आप हमें कुछ जानकारी दीजिए कि आपने ये प्लेन कैसे बनाया है। ये प्लेन मैंने खुद घर पे बनाया हुआ, मैं और मेरे दादा ने बनाया है, ठीक है। और ये पूरा होममेड है, मतलब पूरा हाथ से बनाया हुआ है। और ये जो प्लेन है वो पूरा एक ओरिजिनल जैसा ओरिजिनल प्लेन होता है, मतलब सी प्लेन या नॉर्मल प्लेन जो होते हैं वैसा ही इसमें सब कुछ लगा हुआ है। फ्लैप, एलिरॉन्स, रडार, एलिवेटर एंड मोटर मतलब इंजन, ठीक है। और ये जो है पूरा बैटरी से चलने वाला प्लेन है, ठीक है। और ये पूरा अपना 16 वोल्ट पे ऊपर ये चलता है, ठीक है, ये प्लेन। ठीक है प्रिंस जी, तो जैसे कि आपने जानकारी दी कि आपने सी प्लेन कैसे बनाया, तो प्रिंस जी हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और किस साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया ये सी प्लेन बनाने का। हाँ, मैं अभी तक 10वीं में 4 टाइम फेल हो चुका हूँ मैं, ठीक है। और ये मैंने खुद मतलब कैसे ये इसका किया, मतलब घर पे मेरे दादा जब पहली बार फेल हो गया मतलब 10वीं में, तो दादा ने कहा तुम घर बैठे अभी नाराज़ मत होना, अब मैं तुमको कुछ सिखाता हूँ, तुम वो सीखो, आगे काम आएगा। तो हम लोग ने ये प्लेन वगैरह सब बनाया, तो हमें सक्सेस मिला। तो हमने बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए, ठीक है। तो अभी जब नरेंद्र मोदी साहब जब नर्मदा रिवर फ्रंट पे आए, तो उन्होंने जो प्लेन था मतलब अपना सी प्लेन ओरिजिनल जो पहले वाला, जब एक इंजन वाला जो ब्लू वाला था, वैसा मैंने देखा। मेरे दादा को इच्छा हो गई कि ऐसा बनाना है, तो हमने ऐसा बनाया और ऐसा उड़ाया, ठीक है। और अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला है कि 2 इंजन वाला प्लेन भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में आने वाला है। तो वैसा हमने इस प्लेन में ऐसा बना दिया है जो 2 इंजन से ये उड़ सकता है। और इसका वेट मैं बता दूँ, इसका वेट 2 किलो का वेट है। ठीक है, और हम जानना चाहेंगे सर प्रिंस जी कि ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। हाँ, इसकी ऊंचाई मतलब इसमें इसका रेडियो कंट्रोल जो है, उसका रेडियो कंट्रोल ये है, इसका 1 किलोमीटर का रेंज है, मतलब 1 किलोमीटर की हाइट होगी इसकी। 1 किलोमीटर आगे पीछे सभी जगह 1 किलोमीटर तक उड़ सकता है ये। जी, तो जैसे कि हमने देखा कि प्रिंस जी ने सी प्लेन बनाया है और उन्होंने जानकारी दी कि ये प्लेन उन्होंने कैसे बनाया, और उन्होंने बताया कि उन्होंने 10वीं में 4 बार फेल होकर उन्होंने वो बैठे नहीं रहे। उसके बाद उनके दादाजी ने एक सक्सेस के लिए एक रास्ता दिखाया, जो कि उन्होंने वो रास्ता चुना और फिर वो रास्ते पर वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश की उन्होंने। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्होंने जो सी प्लेन बनाया। जी, तो दर्शक मित्रों, ये देखिए आप प्रिंस जी ने जो बनाया है सी प्लेन, वो भी उसका डेमो दिखा रहा है। प्रिंस जी ने बताया कि उन्होंने 10वीं में 4 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने जो सफलता हासिल की है, वो पंचाल समाज के लिए और वडोदरा के सभी परिवारों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। जी, तो जैसे कि सर आप देख पा रहे हो, इन्होंने काफ़ी सारी सक्सेस प्राप्त की है। प्रिंस, इस प्लेन की ऊंचाई कितनी होगी और कितने किलोमीटर तक ये दौड़ सकता है? ये मतलब इसकी ऊंचाई इसकी रेडियो कंट्रोल पे होता है। इसका रेडियो कंट्रोल की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। और इसकी हाइट मतलब 1 किलोमीटर तक की होगी, क्योंकि इसकी रेंज है, देख सकते हो आप।
और ये इसका वज़न है 2 किलो का है वज़न, और ये 2 किलो का पूरा उठा सकता है। और इससे हम आगे और वज़न उठा वाले बड़े वाले बना सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर फूड पैकेट वगैरह भी हम डिलीवर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर वो पूर वगैरह आया हो उधर हो सकता है ये। और आर्मी में भी ये बहुत काम आ सकता है, ऐसे अलग अलग टाइप के प्लान। किस तरह से ये काम आ सकता है? हाँ, मतलब ये जब बॉर्डर पे होते हैं, जब हमारे जवान होते हैं बॉर्डर पे, तो उन्होंने वो सर्दी और धूप में वो बॉर्डर के ऊपर तैनात होते हैं, तो उनको जो पेट्रोलिंग करनी पड़ती है उसमें ये बहुत हेल्प हो सकता है। और इसमें हम कैमरा वगैरह लगा के हम इसमें से शूटिंग करके हम उनको दिखा सकते हैं वैसे। जी, तो जैसे कि हमने देखा प्रिंस जी ने इसकी जानकारी पूरी तरह से दी हमें, जैसे कि ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है, और ये काफ़ी सारे यूज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पे। जैसे कि उन्होंने बताया कि पूर के समय में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फूड पैकेजेस भी इससे हम डिलीवर कर सकते हैं। कि तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और ये जो मैं बनाता हूँ वो लोग मेरे दोस्त और नो तो ये लोग दूसरे लोग भी ऐसा बना सकते हैं, ऐसा मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे YouTube में चैनल है, आप तो उसमें देखकर भी ये बना सकते हो। मेरे YouTube का चैनल नाम है प्रिंस पंचाल मेकर। उसमें आप मेरे जैसे जो 10वीं वगैरह में जो फेल हो चुके हैं वो लोग इसको देखकर बना सकते हैं प्लेन वगैरह। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रिंस जी ने फेल होने के बाद भी वो बैठे नहीं रहे, और उन्होंने उनके दादा के दिखाए हुए रास्ते पर चले, ठीक है, और काफ़ी सक्सेस पास की है उन्होंने। हाँ, मैंने अभी तक मैंने 35 से भी ज़्यादा प्लेन मैंने अभी तक बना चुका हूँ। उसमें बहुत सारे मॉडल है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये अभी जो मैंने बनाया है वो सबसे लेटेस्ट है, मेरा सी प्लेन टाइप का है। तो हम जान सकते हैं प्रिंस जी आपने कितने मॉडल बनाए हुए? मॉडल्स के नाम बता सकते हैं? मॉडल्स के नाम मैं आपको बताऊंगा तो F-22 है, F-35 मिग, राफेल या अपना तेजस, और ट्रेनर है, मेरे पास कार्गो प्लेन है, और अभी ये सबसे लेटेस्ट है मेरा सी प्लेन जो ये रहा। जी, तुम 10वीं में जब आप फेल हुए प्रिंस जी, जब आप 10वीं में फेल हुए उसके बाद आपने कब से स्टार्ट किया था ये? 10वीं में जब मैं फेल हो गया था, तब मुझे दादा ने मुझे बताया ये कि तुम फेल हो गए तो आगे क्या करोगे, अभी तो ये सब बनाओ तो तुम्हें आगे काम आएगा प्लेन वगैरह। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि आप 10वीं में 4 बार फेल हो चुके हैं, तो आपको काफ़ी सारे ठोकर्स खानी, काफ़ी सारे आपके दोस्त जो रहेंगे उन्होंने आपको कुछ तरह से निगलेक्ट किया होगा। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं पहली बार फेल हो गया था, तब जब मैं बाहर निकल रहा था सोसाइटी के बाहर, जो लोग मेरे साथ थे वो मेरे से आगे निकल गए थे। 10वीं में फेल होगा तो 11-12 में आगे हो गए, तो वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैं इससे पहले आया मैं न्यूज़ में, तब उसके बाद सब ने मुझे पहले आगे से बोला वो प्रिंस इधर आ, बात करनी है। और स्कूल में क्या था, मुझे सबसे लास्ट बेंच पे बिठाते मतलब जो सीख नहीं सकते वो कुछ, उनको तो पीछे बैठाएंगे, तो मैं पीछे बैठता था और उसका वो मजाक भी उड़ा रहे थे कि इसको कुछ आता नहीं है। तो वैसे करके अभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने ये किया, उसके वजह से मेरे दोस्त भी इतने बड़े हैं कि पहले मेरे एक भी दोस्त नहीं थे। जी बिल्कुल सही बात है आपकी सर। और आपने बताया कि आपको दोस्त भी नहीं बुला रहे थे क्योंकि आप फेल हो गए, और टीचर्स की ओर से आपको कैसा बिहेव दिख रहा था सर? टीचर की ओर से मतलब ऐसा होता है कि पहली बार जब मैं फेल हो गया ना, तो जैसे ही मैं वो रिजल्ट लेने गया तो तब सभी मैंने तू तो यार फेल થઈ ગયો, બીજી વાર મેં આપી તો એમાંય બધા મને એવું કહે, પણ જ્યારે મારો ટીવીમાં આવ્યું ત્યારે મને બધાએ બોલાવ્યો અને સ્કૂલના તરીકેથી મને એક સર્ટી આપ્યું કે ન્યુરા સ્કૂલનું નામ તું એ ઊંચું કર્યું છે। ઠીક છે, તો તો સર અમે જાણવા માંગીશું કે તમારું જે આ રિમોટ કંટ્રોલ છે એ તમે કેવી રીતે ઓપરેટ કરો છો?
હા મતલબ દેખો તમે દેખાડી શકો છો જે આ જે સ્ટિક છે એનો આનું પૂરું જે રિમોટનો કંટ્રોલનું કામ આપણું મગજનું રહેશે. આપણું જો મગજ સ્થિર રહેશે તો આપણે પ્લેન એટલું સ્ટીડી ઉડાવી શકશું. એના માટે આ જે છે આ જે સ્ટિક છે એને ઉપર કરવાથી મોટરના જે બંને એન્જિન એટલે મતલબ મોટર છે એ બંને ફરવા લાગશે. એનાથી વિમાન હવામાં જશે એટલે સ્પીડ પકડશે. આ જે સ્ટિક કરશું એટલે ઓરિજિનલ પ્લેનમાં ક્યું નીચે કરીએ તો પ્લેન ઉપર જાય એ તરીકે છે. અને આ લેફ્ટ રાઈટ થશે. આ એના ફ્લેપ છે મતલબ અને એનું ટર્નિંગ સિસ્ટમ છે. બહારને ચાવ નહીં થાય. ચાલુ બેટરીમાં પાણી દેખાડી શકું છું તમને કે આ જે એના પ્રોપેલર છે એ એના એન્જિન તરીકે કામ કરે છે. એની મોટર છે BLDC ટાઈપ મોટર આવે છે. 3 ફેઝ મોટર એટલે એસીવાળી મોટરો છે મતલબ. અને આ દેખી શકો છો તમે એના ફ્લેપ છે એટલે મતલબ ફ્લેપ એટલે એના એલિરોન છે. આ એના ફ્લેપ છે, આ એલિવેટર અને આ રડાર છે. રડારથી એંગલમાં 3 એકદમ લેવલમાં ટર્ન મારે. આનાથી ટેકઓવર અને લેન્ડિંગ થાય અને આનાથી એંગલમાં ટર્ન વાગે અને આનાથી વેઇટ વધારે હોય તો લેન્ડિંગ અને ટેકઓફમાં બહુ જ કામ આવે છે. ઠીક છે, તો પ્રિન્સજીએ જણાવ્યું આપણને કે એમને રિમોટ કઈ રીતે ઓપરેટ કરે છે તથા એમનું જે સી પ્લેન બનાવ્યું છે એના પાર્ટ્સ સમજાવ્યા આપણને. તો હવે પ્રિન્સજી હું જાણવા માંગીશ પ્રિન્સજીએ બીજું પણ એક પ્લેન બનાવ્યું છે. હવે હું પ્રિન્સજી પાસેથી જાણવા માંગીશ કે આજના યુવાઓને શું મેસેજ પાસ કરવા માંગે છે. આજના યુવાનોને મેં કહેવા માગીશ કે હમણાં જે લોકડાઉન ગયું એમાં હમણાં હજુ સુધીમાં સ્કૂલ કોલેજ ચાલુ નથી થઈ. તો તમે ઘર બેઠા બેઠા જે ઓનલાઈન ટ્યુશન જે ચાલે છે એમાં જે થોડો બી તમને ફ્રી ટાઈમ મળે તો તમે ગૂગલ ઉપર યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરીને તમે કંઈક આવું નવીનતા કંઈક બનાવી શકો છો અને તમે આગળ વધારી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે તમે કસામ ફેલ થઈ ગયા કે આગળ ભણીને તમે આગળ વધો. એવું જરૂરી નહીં તમે ભણ્યા વગર બી આગળ વધી શકો છો. તો એમાં તમને હેલ્પ કરી શકે છે. આવીથી કંઈક ઇનોવેટ આઇટમ બનાવી શકો. મેક ઇન ઇન્ડિયા તરીકે બનાવો તો આપણા દેશને બી આગળ કામ આવી શકે છે. आमतौर पर युवाओं जरे सफल नहीं होते उसके बाद कुछ आत्महत्या के और किस्से काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? ऐसा जब आप कहीं भी फेल हो जाए ज़िंदगी में या पढ़ाई या बिजनेस में कहीं भी फेल हो जाए तो ऐसे नाखुश मत हुए और उसमें आप कुछ आगे बढ़ने की चाहत रख के आगे बढ़िए तो आगे आपको बहुत काम आएगा. तो आगे बढ़ते रहिए. ऐसे नाराज़ होकर घर पे मत बैठे रहिए. तो प्रिंस जी ने हमें काफ़ी अच्छा मैसेज पास किया है और आगे अब हम चलते हैं उनके दादाजी के पास जिन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया कि आप सक्सेस होने का तरीका सिखाया. तो हम दादाजी से बात करते हैं. दादाजी, आपने प्रिंस जी को कैसे आगे बढ़ने का तरीका सिखाया? प्रिंस जब 10वां में फेल हुआ वो मुझे पता ही था. थोड़ा पढ़ने में वो ही था इसलिए वो 4 बार परीक्षा एग्ज़ाम दिया वो फेल हो गया. तो मैंने बोला कि तू नाराज़ मत हो, अपन कुछ दूसरा बनाते हैं. उससे मेरी जो टेक्नोलॉजी थी तो मैंने उसने प्लान बना. तो मैंने प्लान की टेक्नोलॉजी मैं भी पहले ट्राई करता ही था, बनाया था. वही टेक्नोलॉजी उसको दिया. अभी उसने बहुत सा आई थिंक 40 से 45 प्लान बनाए. फाइटर प्लान ने सब बनाए. अभी वो बोला कि मुझे सी प्लान बनाए तो उसका मैंने आइडिया दिया तो उसने सी प्लान बनाया. पहले 1 इंजन वाला बनाया, अभी 2 इंजन वाला बनाया. तो जैसे कि दादाजी ने बताया कि उन्होंने भी पहले प्लेन बनाया हुआ था, तो हम दादाजी से जानना चाहेंगे दादाजी आपने किस साल में प्लेन बनाया था? मैं जब 8वीं में पढ़ता था वो टाइम पर मैंने प्लान बनाया था. पर वो प्लान उड़ता हुआ नहीं. वो टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी मेरे पास. तो वो एक खंबे पर साइड वाला प्लेन छोटी मोटर से ऐसे घूमता हुआ प्लान मैंने बनवाया था और अभी मैंने उड़ता हुआ प्लान बनाया. जी, वो बहुत ही अच्छी बात है कि दादाजी ने भी पहले प्लेन बनाया हुआ है. अभी हम चलते हैं प्रिंस जी के पापा के साथ बात करने के लिए. तो हम प्रिंस जी के पापा से बात जानना चाहेंगे कि उनको कैसा महसूस होता है कि इनके बेटे आज कुछ करके दिखाया उनके बेटों ने. मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे प्रिंस ने काफ़ी कामयाबी मतलब हासिल की.
और उसको पूरा श्रेय मेरे पिताजी पे जाता है। उनके सपोर्ट से उन्होंने मतलब प्रिंस ने काफ़ी डेवलप किया है, सब मतलब नॉलेज पाया है। ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई भी बात से निराश नहीं हो, और मतलब जो पेरेंट्स है उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो लाइन में उनको आगे प्रोग्रेस करना है उनमें पूरा सहयोग देवे, और उसको आगे बढ़ने के एक सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट देवे, तो वो बच्चा मतलब पक्का वो आगे बढ़ेगा। और कुछ भी मतलब माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना है। नेगेटिव थिंकिंग आता है उससे अपना लॉस होता है, और पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ोगे तो आप पूरा आगे बढ़ोगे मतलब। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी है, उनके सामने ये मैं अपना जो सी प्लेन है उनके सामने मैं उड़ाना चाहता हूँ ये प्लेन। और ये इसके पहले मेरा जब न्यूज़ में आया था तो राहुल मोदी सर जी है, राहुल गांधी सर जी है, उन्होंने मेरे इस वीडियो के ऊपर ट्वीट किया था, संबोधित किया था कि बहुत अच्छा बना। लेकिन मैंने गुजरात का हूँ और उनके वतन का हूँ, नरेंद्र मोदी साहब के वतन का हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले ये कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे कुछ शाबाशी या कुछ कहे आगे, तो मैं आगे ऐसे कुछ नया बनाते रहूँ। और ये पूरा उनके लिए ही मैंने सब कुछ सामने बनाया हुआ है। और मैं अभी दूसरा बनाने वाला हूँ, जब 2 सीटर वाला बैठने वाला प्लेन बना रहा हूँ, जो हम लोग बैठ सके वैसा। लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, तो हमारे एयरपोर्ट है या कोई विभाग है उससे मुझे कोई परमिशन मिले तो मैं कुछ ही हफ्ते या महीने साल या 2 साल में मैं ऐसा प्लान बना के उनको दिखा सकता हूँ। जी, तो प्रिंस जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि उनको नरेंद्र मोदी जी से को ये प्लेन दिखाना है, उनको दिखाना है वो उन्होंने कैसे बनाया है, कैसे उड़ाते हैं वो प्लेन। उनकी ये इच्छा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को दिखाए और उनको काफ़ी सारी सक्सेस प्राप्त करनी। वो बहुत ही अच्छी बात है गुजरात के लिए, गुजरात देश के लिए और पंचाल परिवार के लिए और पंचाल समाज के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है। तो और जैसे कि पता है कि 10वीं में 4 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने नाखुश नहीं हुए और कुछ ना कुछ करते रहे, और उनको जो प्लेन बनाया है उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, ये पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ये मुकाम हासिल करने के लिए भी काफ़ी सारी डिग्रीज पास करनी होती है। और जैसे कि हमने देखा कि प्रिंस जी के पास ना कोई डिग्री है, विदाउट डिग्री उन्होंने ये सक्सेस हासिल किया हुआ है। तो हम प्रिंस जी को भी काफ़ी सारी बधाइयाँ देते हैं कि आप फ्यूचर में इतना ही सक्सेस प्राप्त। विशाल ठाकुर के साथ अमी पंचाल, जय हिंद।